जंतर मंतर पे जो घटनाएं घटी थी 20 जुलाई को, वही घटनाएं फिर से देखने को मिली झारखंड के प्रोटेस्ट में। 10 अगस्त की बात है। जंतर मंतर की तरह ही जैसे कि झारखंड के युवाओं ने प्रोटेस्ट कर रहे थे जेपीएससी में हुए पेपर धांधली में, 10 अगस्त को एक मार्च निकाला जाना, विधानसभा मार्च तक जाना था। लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन ने पूर्ण रूप से स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेटिंग्स लगाए थे, और बैरिकेटिंग्स ऐसे तार लगाए थे जो आप लोग जैसा देख सकते हैं कि आतंकवादियों को ये लोग रोकना का प्रयास करेंगे। लेकिन मार्च 10 अगस्त को शुरू होता है, स्टूडेंट्स भारी मात्रा में होते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनमें एक आक्रोश था कि हम सिर्फ और सिर्फ विधानसभा मार्च करेंगे, और विधानसभा मार्च से होकर के गुजरते हैं। रास्ते में उनको बहुत सारे बैरिकेटिंग्स मिलते हैं। पुलिस वाले वैसे नेम प्लेट्स उनकी लगी थी, नेम प्लेट्स जंतर मंतर की तरह नहीं हटाई गई। किसी भी तरह का ये चीज़ें नहीं थी कि हाँ स्टूडेंट पर लाठी या कुछ ऐसे चार्ज होंगे। लेकिन जंतर मंतर में जो घटनाएं घटी वैसी व्यवस्थाएं कर ली गई थी, लेकिन जंतर मंतर से कहीं हट करके झारखंड में कुछ अलग ही रखा गया था, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बैरिकेटिंग्स लगाना, बैरिकेटिंग्स में कांटे वाले तार लगाना और कई तरह के बैरिकेटिंग्स लगाए गए थे। स्टूडेंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं, आक्रोश होता है, जन सैलाब होता है। पुलिस प्रशासन भी पूरा दबाव करती है कि ये विधानसभा की तरफ ना जा सके, प्रयास पूरा रहता है। वाटर कैनन्स चलाए जाते हैं, गोले भी दागे जाते हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं, और अंत में लेकिन इन सब चीज़ों से भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाले नहीं रुकते हैं। वो कुछ तो ऐसे स्टूडेंट थे जो तार लगी हुई थी उन्हीं को खोल करके उठा के ले के चले जाते हैं, और फाइनली फिर क्या करते हैं, धक्का देती है जिससे कि बैरिकेटिंग्स टूट जाते हैं। बैरिकेटिंग्स एक तोड़ देते हैं, दूसरी तोड़ देते हैं, और बैरिकेटिंग जहाँ पर नहीं तोड़ पाए तो खेतों से फांद करके होकर के पहाड़ी जहाँ ऊंचे एरियाज थे वहाँ से जाकर के विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही नहीं, बहुत से और फिर इसके बाद पुलिस वाटर कैनन्स का यूज करते हैं, जिससे में स्टूडेंट्स वाटर कैनन में नहाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। लेकिन वाटर कैनन भी फेल हो जाता है, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जोर सा लगाते हैं और बैरिकेटिंग्स टूट जाती है। बारी आती है, फिर वहीं पुलिस को आक्रोश आता है और लाठी चार्ज भी कर देते हैं, और लाठी चार्ज होते ही बहुत सारे युवाओं को काफ़ी बेहतर तरह से मारा जाता है, बहुत पिटाई की जाती है। लेकिन शाम को वही रात के जब 7 बजते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत तेजी से मार होती है, दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले मार रही। तो जंतर मंतर ही तरह झारखंड में बन गया। बहुत सारे लोगों को ने सपोर्ट करने के लिए भी आए और सारी चीज़ें रहीं। जंतर मंतर से कहीं अत्यधिक हेमंत सोरेन की सरकार, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं की आखिर मांग क्या थी? मांग उनकी यही थी कि जो जेपीएससी में हुए पेपर में गड़बड़ियां उनको सुधारा जाए, सीबीआई जांच लगाई जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिले कि नहीं अब उनके फेयर एग्जाम्स कराए जाएंगे। लेकिन इन पर भी अभी बात नहीं बनी, फिर भी प्रोटेस्ट जारी रहा। बाकी दोस्तों इन सब चीज़ों से देखने के बाद एक यही चीज़ें मिलती हैं कि एजेंडा सरकार का क्या है। क्या सरकार चाहती है कि विद्यार्थी प्रोटेस्ट ही करें, लाइब्रेरियों को पढ़ाई छोड़ करके दिन रात मेहनत करते हैं, उनको सफलताएं मिलनी चाहिए। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों को मारा गया, सड़क पे आप देख सकते हैं कि ये जो चप्पल से आपको दिख रहे होंगी कितनी अत्यधिक तरह से मारा गया, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन लाठी चार्ज करने का जो आदेश आता वो किस तरफ से किया गया हुआ? हेमंत सोरेन सरकार को तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों को कितनी पीड़ा होती है, साल साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अनफेयर होते हैं। कुछ ऐसे भी जेपीएससी के विद्यार्थी थे जिनका बताना था कि मैंने फुल स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी मेरा मेरिट में लिस्ट में नाम नहीं था। इस तरह की गड़बड़ियाँ पेपर में धांधलियाँ हो रही, इन पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर ओपिनियन कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इन्फॉर्म विद निर्भय। जय हिंद।